जी मैं दिनेश श्रीवास्तव अमर सवाल है जी, मेरा सवाल ये है कि बाराबंकी में बहुत सी फैक्ट्रियां लग रही हैं। हाँ। तो यहाँ पर जिले के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, कितना % होगा, क्या इसके मानक है, कुछ बताएंगे इस पर? नहीं, यही प्राथमिकता रहती है हमेशा किसी भी योजना की, स्थानीय लोगों को फायदा मिले और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए जो भी निवेश होगा उसमें पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगों का उनका अधिकार बनता है। एक सवाल है जतिन जी, मेरा नाम अनिरुद्ध शुक्ला। जिला प्रभारी के रूप में पहली बार बाराबंकी आए लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने बजट को अमृतकाल का पहला बजट, एक लोक कल्याणकारी बजट है बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट से देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह पर दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने आम बजट 2023 का एजेंडा बताते हुए कहा कि नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना प्रकार का लक्ष्य है। यह बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस बजट की 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं, जिनमें समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती से प्रदेश और देश के विकास को चरम गति मिलेगी। बजट में जो भी प्रावधान है उसके बारे में आपको बताने का काम करेंगे आदरणीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रथम बार प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे बाराबंकी जनपद आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सबसे प्रथम कर्तव्य हम लोगों का यही बनता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का जो आम बजट प्रेषित किया गया है उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे, क्योंकि ये ऐसा महत्वाकांक्षी बजट है, जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, ये अमृतकाल का ये प्रथम बजट है और इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आने वाले 100 वर्ष में भारत की नींव रखने का काम करेंगे। ये इतना क्रांतिकारी बजट है। जहां तक मुख्य बिंदुओं का सवाल है, ये बजट 7 आर्थिक सप्तऋषि प्राथमिकताओं का है। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य, बुनियादी ढांचा और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्षमता को उजागर करना, जो हमारे प्रतिभावान लोग हैं, खासतौर से युवा लोग हैं, उनकी क्षमता को कैसे और आगे धार दी जाए, उसके को दृष्टिकोण में रखते हुए बहुत सी योजनाएं इस बजट में आई हैं। हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग, आसानी से जीवन व्यतीत, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आज के जमाने में है, को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है। इसमें मुख्य बिंदु मैं बता सकता हूं कि तमाम ऐसे बिंदुवार इसमें फोकस किया गया है। पहला तो इनकम टैक्स में ही मध्यम वर्ग को, सैलरीड क्लास को बड़ी राहत जो आज तक कभी नहीं हो पाई। वो 7 लाख की आमदनी से में कोई टैक्स नहीं होगा। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला इस बजट में लिया गया है और ये साबित होगा। इसके आगे
महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान है। महिलाओं के लिए महिलाएं समान बचत पत्र योजना शुरू हो रही है, जो 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए तक की बचत 7.5% ब्याज मिलेगा महिलाओं को। वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन के लिए निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, उस स्तर तक ले जाने का प्रयास है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे युवाओं को इस तरीके से लैस करेगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आसानी से प्रतिभाग कर सकेंगे, नौकरियों के अवसर और आमदनी का जरिया मिल पाएगा। ये युवाओं के लिए खास प्राथमिकता देने वाला 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुलेंगे। सरकार द्वारा बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अब तक तो किताबें नहीं, अब तो सब ऑनलाइन हो जाएगा, तो उनको वो एक्सेस मिलेगा उन पुस्तकों का और इंफॉर्मेशन का जो आज तक नहीं मिल पाया है। पंचायत और वार्ड स्तरों पर भी पुस्तकालय खोलने के लिए राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज 157 के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएं। ये भी एक नया सेक्टर है जिसमें हमारे प्रदेश की इतनी ऊर्जा है और क्षमता है और संख्या है कि इस सेक्टर में बड़े कदम उठाए जाएंगे देश भर में, और उत्तर प्रदेश उसमें खास फायदा उठा पाएगा। आदिवासी समाज के लिए भी बड़ा ऐलान किए गए हैं। कृषि संबंधी क्षेत्र में जो मोटा अनाज है उसको प्रोत्साहन देने के लिए आपने देखा, ये भी प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी पहल की है। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। मिलेट रिसर्च के लिए और नेशनल लेवल पे बढ़ावा दिया जाएगा। भारत उस हब बनेगा मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए जो विश्व में एक अपनी पहचान भी बनाएगा और प्रभाव भी बनाएगा। तमाम और योजनाएं हैं। कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए पूंजीगत निवेश 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट प्रदेश में भी, जहां एक टाइम पे 2 एयरपोर्ट थे, आज 13 हो रहे हैं। 5 तो बन के तैयार हो गए और एयरपोर्ट अथॉरिटी को समर्पित करने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ की पूंजीगत प्रावधान किया गया, जो सबसे बड़ा अब तक है और आज तक अभी इस दिशा में इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के मैंने बताया, प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल तक का बजाज ऋण रहित दिया जाएगा। और आपके स्मॉल स्केल MSME, इसमें भी तमाम योजनाएं हैं। क्रेडिट गारंटी योजना, 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त मुफ्त गारंटी ऋण प्रदान करने के लिए कॉर्पस निधि का विस्तार। पर्यटन सेक्टर के लिए बड़े ऐलान, 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। और राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के प्रोत्साहन के लिए किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट GI और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बढ़ावा मिलेगा। योजनाएं तो और भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड आवंटित 67% से 79,590 करोड़ किया गया है। पिछले बजट में 48,000 करोड़ बहुत बढ़ाया गया है आवास योजना। PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाए। जल जीवन मिशन में इस बार 70,000 करोड़ का फंड का आवंटन किया है, पिछली बार ये 60,000। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, सभी वर्गों को और सभी का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसके परिणाम दूरगामी हैं। जैसे मैंने बताया, आने वाले 100 साल को दृष्टिकोण में रखते हुए ये बजट
बड़ा दूरदर्शी और अमृतकाल का जो संकल्प है उसको पूर्ण करने वाला होगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश, राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, MLC अंगद सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत समेत तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही।